पर टीम टी2के की जाने की बारी थी, लेकिन टीम टी2के स्पोर्ट के आसपास ए साइड भी है इस बार, और शायद ही इस बार ए साइड के साथ टी2के स्पोर्ट की भी वहाँ पर बैरल जमेगी। लेकिन कामिश्की पर एक ड्रॉपलेस बैरल, मिल्टा पर एक ड्रॉपलेस बैरल, फार्म पर एक ड्रॉपलेस बैरल, और वही नोवरिपना पर भी एक ड्रॉपलेस बैरल आया है। साथ ही रॉयल विंग्स के बैरल ओवर देखने को मिलेगी। टीम ट्राई बैरल्स की तरफ से पहले खिलाड़ी नॉकड आउट। देयर के एक्सएमपीएल ने वो चाकू लेकर के कैप्टन को फिनिश कर दिया उन्होंने। गैंती की तरफ से मिनी 14 चार्ज, और गैंती ने भी यहाँ पर लीड लेकर रखा गैंती की तरफ से, मगर नॉकआउट हो रहे और टीम डीआरएस गेमिंग को मिल गई अपना पहला लीड। और इस बार तो टीम डीआरएस गेमिंग चौकन्ना रहना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास दो टीम है। एक तो टीम टुगेदर डोमिनेट जिनके दो खिलाड़ी यहाँ पर खत्म हो गए, और दूसरी टीम है यहाँ पर टीम रेजिसाइड जो ये मिल्टा पे आके उतरे और टीम डीआरएस गेमिंग के साथ बैरल लेने के लिए है तैयार। वो भी टीम रॉयल ड्रैगन्स के साथ भी एक बैरल होकर रखा है, और टीम सीके स्पोर्ट के साथ टीम रॉयल ड्रैगन्स का भी एक बैरल हो जाता है शुरू। ये नोवरिपना पे जैसे ही उतरती है ऐसे ही बैरल शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर पहले एक और टूर्नामेंट थी, उस टूर्नामेंट पे हमने देखा कि टीम सीके स्पोर्ट और टीम रॉयल ड्रैगन्स की ये मुकाबला बहुत जमता है, और अब ये दोबारा से जमेगी भाई, दोबारा से जमेगी। ट्राइबर मेसी उनकी तरफ से पहला फिनिश यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो पहला जो 4 फिनिशेस लेके आएंगे कामिश्की की तरफ ही वो बैरल बना था, और टीम रॉयल गुरखा के साथ या टीम रॉयल गुरखा सी स्पोर्ट के साथ ही वो बैरल बना था, और अब ये बैरल तो खत्म हो भी जाएगी। फिर चलो टीम डीआरएस गेमिंग के पास वापस से चलते हैं। डेल्टा यहाँ पर खत्म हो गई, वाईटीटी यहाँ पर नॉकड आउट है। एक्सएमपीएल और गैंते दोनों को सपोर्ट देना चाहिए, और गैंते सपोर्ट देने के लिए है तैयार, लेकिन गैंते को भी यहाँ पर रोक लिया जाएगा। एक्सएमपीएल शॉटगन चार्ज करेंगे, डाको पे रुक जाएंगे, लेकिन वही एक्सएमपीएल अब क्या करेंगे। ये एक वेपन है हाथ में, तो सबसे पहले एक डिसीजन, क्रूशियल डिसीजन उन्होंने ले लिया अपने खिलाड़ी को रेस्क्यू कर लेने की। अब रेजिसाइड वो भी सामने आएंगे। लियो की तरफ से टीम एस1 बहुत मुश्किल में, और टीम लियो ने इतनी अच्छी तरीके से लीड ले लिया कि 3-3 नॉक उनके पास आए, लेकिन उनके भी दो खिलाड़ी नॉकआउट आउट। आखिर में ये टीम लियो स्पोर्ट ने अपना पहला बैरल जीत भी लिया, और ये तो बहुत पहले से एक क्लच था हाइडमी की तरफ से, ये एक क्लच था शुरुआत से ही। और अब टीम लियो स्पोर्ट उनके तरफ से पहला 4 फिनिशेस, और वो भी क्लच करने से। फिर मिल्टा पे अगर आप जाओ तो टीम डीआरएस गेमिंग के साथ टीम रेजिसाइड की वो बैरल देख पाओगे, और यहाँ पर तो टीम डीआरएस गेमिंग अब नहीं रहे, उनको यहाँ पर फिनिश करा दिया गया। रेजिसाइड उनके पास वो पहला 3 फिनिश आएंगे, और टीम डीआरएस गेमिंग उनके पास पहला 3 फिनिश भी रहेगा, लेकिन टीम टुगेदर डोमिनेट सिर्फ 2 फिनिश यहाँ पर ले जा पाएंगे। तो सब कुछ मिलाकर 3 टीम्स जिन्होंने मिल्टा पे उतरे थे उनमें से सिर्फ टीम रेजिसाइड ही अब बचेंगे। अब ट्राइबर मेसी उनके पास भी जाना चाहिए, क्योंकि ट्विक्स ने शुरुआत कर दी अपनी दूसरी नॉक की, और यहाँ पर लैगर को फिनिश करके, लैगर 420 उनको फिनिश करके जाओ खुश रहेंगे। इनर पीस 5 टोटल फिनिशेस आ गए उनके पास। अब नंबर 6 फिनिश यहाँ पर आ जाएंगे, और स्प्रे को हाथ में लेते हुए, and the Brock Lesnar is heading for the F5। मुझे ऐसा लगा कि रीग यहाँ पर जैसे अपने कंधों पे उठाया उस खिलाड़ी को, मुझे ऐसा लगा कि मैं WWE देख रहा हूँ, और WWE में जैसा होता है कि ब्रॉक लेसनर आते ही कंधों पे उठा लेता है, वैसे रोमन रेंज या फिर कोई और खिलाड़ियों को जैसे कि जॉन सीना को मानो, और फिर F5 देते हैं, वो फिनिशिंग मूव देता है यहाँ पे। और टीम ट्राइबर मेसी की रीग की तरफ से वो आप फिनिशिंग मूव करते हुए भी देखोगे कि उन्होंने यहाँ पर कोशिश करा कंधों में लेने के बाद, उसके बाद गिराने की सीधा, ताकि वो फिनिश हो जाए, लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ, और अपने हाथों से ही उनको फिनिश कर देना पड़ा। तो जितने भी टीम्स हैं यहाँ पर सबको देखना चाहिए, है कि नहीं। चलो जूटिया स्क्वाड के साथ मिलते हैं। पहले इनको मैं चल जूटा करके बुलाता हूँ, और ये जूटिया स्क्वाड अब तो हमारे जॉर्जो पोल पे ही हैं, बहुत सावधानी तरीके से यहाँ पर रहेंगे। वो वहीं पर कोई बैरल नहीं है, लेकिन जहाँ पर बैरल है वहीं पर मैं हूँ। तो टीम रॉयल ड्रैगन्स के साथ यहाँ पर बैरल बनेगा अब टीम सीके स्पोर्ट की। ये मुझे पता चल चुका है रेंगल देखने में, और टीम सीके स्पोर्ट और टीम रॉयल ड्रैगन्स एक ही लॉबी पे पार्टिसिपेट करने से मुझे ये पता चल जाता है कि दोनों टीम के बीच में एक बैरल यहाँ पर ज़रूर होगी, और ये बैरल शुरू हो भी गई, लेकिन टीम रॉयल ड्रैगन्स को यहाँ पर लीड मिला, और टीम सीके स्पोर्ट वो यहाँ पर अपने पहले खिलाड़ी को खो दिए। और फिर अब देखो तो डॉक 1 विन सभी के सभी यहाँ पर तैयार है। शायद ही आप स्ट्रीम में आपको HD में दिखाई दे रहा है, अगर ना दिखाई दे फिर भी मुझे कमेंट करके बताना, मैंने वो फिक्स कर दिया। और या ऐसे ही टीम सीको ये स्पोर्ट अब अगर कोशिश करे तो खिलाड़ी को रेस्क्यू करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक F5 की नौबत आई शायद। ओ ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या, ये है क्या। ये कंधों पे लेते लेते साइलेंसर्स को यहाँ पर लाए, और अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर मेंटेन करना चाहा कि कैस्टर की वो जो कैमरा है उसे पता ना चले, लेकिन हमें तो पता चल चुका है कि मस्टर्ड जोड़ी का प्लान ही था कुछ F5 देने का। वहीं पे मैं ये WWE कास्टिंग भी कर सकता हूँ ऐसे कैसे कि चलो स्पेयर कर दिया उन्होंने, स्टर्नर
दे दिया, टूमस्टोन कर दिया। चलो फिर दूसरी बैटल पे जाते हैं। आरजी के लिए मिनी 14 चार्ज करा उन्होंने। रोजोक के पास डीवाई उनकी एकलौती ओपोनेंट है यहाँ पे, लेकिन एकलौता नहीं, यहाँ पर दो अलग अलग टीम है। पहला तो टीम आरजी है, दूसरा की टीम श्रीपिक स्पोर्ट और तीसरी की टीम डीवाई। अब टीम डीवाई को तो आप जानते ही हो, उन्होंने पहले गेम पे सैनक पे भी कोशिश करा लेकिन उतनी ज़्यादा पॉइंट तो नहीं ले जा पाए। और इस बार टीम डीवाई की बारी दूसरी बार। उनका नाम है कि ड्यूसेस फैमिली, और ड्यूसेस फैमिली अपने खिलाड़ी को यहाँ पर रेस्क्यू कर चुका है अब वापस से पूरे रोस्टर के साथ। लेकिन जोकर वाइटी को यहाँ पर नॉकआउट करा लिया जाएगा और खैंग टी उनके तरफ से ही वो नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा। इनका नाम खैंग टी है और खंग टी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं खैंग कहता हूँ। अब खंग हो सकता है, ये खंग ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। हंगपी, बॉय 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 और यूमीजे, वाह बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंस करने में शायद ही मैंने गलती कर दी, तो अगर ऐसा हुआ तो माफ़ करके देखना। इस बार टीम श्रीपिक स्पोर्ट उन्होंने अनिश को खो दिया। जोकर वाइटी नॉकआउट है, उनको रेस्क्यू करना चाहिए, लेकिन जोकर वाइटी के पास कोई नहीं आ सकता। अब खंगटी की तरफ से दोबारा से नया नॉक, और खंग उन्होंने ऐसे ही ब्रिजेश को टेक डाउन कर दिया, जिससे कि ब्रिजेश उनको रेस्क्यू करने की नौबत आएगी। और आज के फ्यूचर वो आखिरी खिलाड़ी बने। बॉय 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 को उन्होंने नॉकआउट कर दिया, और बॉय 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 उनको ऐसे ही फिनिश करने की भी कोशिश था उनकी तरफ से, लेकिन नहीं कर पाए। श्रीपिक स्पोर्ट की तरफ से डीवाई ने अपने पहली खिलाड़ी को यहाँ पर खो दिया। अब रोजोक एरिया एक खतरनाक एरिया बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉक्लाश है, फिर इयासनो या पोलियाना एरिया भी खतरनाक एरिया बनेगा। और 70 पर तो अभी भी वही खतरनाक बैटल चल रहा है टीम टीडीके स्पोर्ट के साथ, और नोवरेपना पे भी टीम सीको स्पोर्ट के साथ टीम रॉयल ड्रैगन्स का मुकाबला। अब टीम सीको स्पोर्ट वो तो पहले अपने खिलाड़ी को यहाँ पर खो दिए, लेकिन टीम रॉयल ड्रैगन्स उनको पता है कि अभी भी और 2 खिलाड़ी यहाँ पर ये नोवरेपना लोकेशन पर हैं, और उनको फिनिश करने के लिए टीम रॉयल ड्रैगन्स नोवरेपना में आए वापस। और नोवरेपना यहाँ पे वापस आने के बाद वो ढूंढ रहे हैं वही खिलाड़ी को, लेकिन टीम डीवाई वो भी हाथ आने वाले हैं रोजोक पे। और डीवाई की तरफ से अब नया इंटरप्शन, ये डीवाई यहाँ पे नया नॉक निकाल लेती है, लेकिन नॉक से कुछ काम नहीं बनेगा। फ्यूचर भी एक अकेले खिलाड़ी है, लेकिन गुरंग उनको पता है कि फ्यूचर पास वाले कंपाउंड पे है, लेकिन फ्यूचर के पास कोई भी हीलिंग आइटम्स नहीं है। और ठीक से देखा जाए तो फ्यूचर की एमओ जितनी है, इस एमओ से सिर्फ वो एक मैगजीन ही है, तो उस एक मैगजीन से ही उनको बैरल लेना पड़ेगा। अगर असॉल्ट राइफल की बात करें तो, शॉटगन की बात करें तो वो अलग है, क्योंकि शॉटगन है और उससे कुछ भी वो कर सकती है। लेकिन टीडीके स्पोर्ट की जो बैरल चल रही होती थी हमारी 70 लोकेशन पे AS8 के साथ, उस बैरल पे अब क्रिप्टो ने पहला फिनिश यहाँ पर सिक्योर कर दिया। इग्नियस अपने पहले खिलाड़ी को यहाँ पर खो दिया, लेकिन टीम AS8 बहुत ही बेहतरीन पोजीशन यहाँ पर लेकर रखा, लेकिन हुजैफा भी नहीं मिलेगा उनकी तरफ से, क्योंकि उनको भी यहाँ पर फिनिश कर दिया जाएगा। अब टीम ट्रेन टू किल का साथ टीम AS8 की इस बैरल पे कोई भी यहाँ पर विन कर सकता है, पहले से ये नहीं डिसाइड करा जा सकता। ये देखिए लव के ऊपर बहुत सारे शॉट्स, और लव को भी दिखाई दिया, लेकिन लव उनकी डैमेज भी बहुत कटे, वही फ्यूचर फिनिश हो जाएंगे ग्रेनेड की वजह से। और रोजोक से एक टीम जिनका नाम है रॉयल गुरखास स्पोर्ट, वो हट जाएंगे, उनका ऐसे हटा दिया जाएगा। लेकिन टीम के लव ने कोशिश करा डिफेंडर को रोकने के लिए, और डिफेंडर भी समझ चुका है कि उसकी लोकेशन यहाँ पर लॉक्ड हो चुका है टीडीके की तरफ से। स्लो वो पास में ही है, कंपाउंड के अंदर है, डिफेंडर वो पास में है। क्रिप्टो इनकी तरफ से नया एंगल, और नया एंगल लेने के बाद क्रिप्टो ये भी कोशिश करती है कि नॉक को सिक्योर करा जाए। 1-4-1 के साथ भी वहाँ पर बैरल हुई शुरू, और टीम 1-4-1 वो भी वहीं पे बैरल करेंगे। चलो फिर उस बैरल पे जाते हैं, क्योंकि यासनो या पोलियाना पे है ये बैरल, और 1-4-1 की ईगल जिनको यहाँ पर नॉकआउट करा दिया गया है। 4AG की तरफ से इनको यहाँ पर रेस्क्यू मिल सकती है बहुत बहुत आसानी से, टीममेट आके पहुँच सकता है, और फिर ये भी कम हो सकता है। ये देखो कैसे पता नहीं, मैं ये पहली बार इस पर कर रहा हूँ। अब रिजल्ट करने के बाद शायद ही मेरी पीसी को याद है कि अपन ऐसा वैसा पसंद करता है, अच्छा पीसी है। चलो गुड बाय। 4AG इनको लेकर के बातें करते हैं। मेंशन में अब ये बैरल बनेगा टीम रेजिसाइड के साथ, और 4AG के सिग्मा LCT उन्होंने करा पहला ग्रेनेड, ब्लेड हो जाए नॉकआउट, आयरन भी नॉकआउट है, और लायन हट की तरफ से रेस्क्यू करने का मौका भी ढूंढ लिया गया, लेकिन मौका नहीं मिला उनको रेस्क्यू करने की। और लायन हट और रोशन दोनों ने यहाँ पर रोकने के लिए ठान ले रखा। पहले खिलाड़ी को यहाँ पर फिनिश करा दिया गया, पंख यहाँ पर फिनिश करा दिया गया, और फिर रोशन रिलोड भी चाहिए उनको। लायन हार्ट उनकी तरफ से भी यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। रोशन और लायन ये दोनों ही बचे हैं, और अब जाके लायन हार्ट ये भी ढूंढेंगे। वहीं पे ए साइड की क्रिप्टो वो भी आएंगे क्यूकिट पे। यहाँ पर टीम रेजिसाइड के लायन हार्ट इनकी तरफ से और एक 1v1 बेहतरीन 1v1 था,
सिग्मा एलसीटी उनके ऊपर फिनिश करा दिया गया। रोशन आखिरी खिलाड़ी है, उनको पता चला कहाँ पर है खिलाड़ियाँ, वो घर से बाहर उतरे, नए एंगल ढूंढ के फिर उनको नॉकआउट करा और आखिरी जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे फोरोएजी की तरफ से एसटी एलसीटी उनको ही फिनिश करने के लिए तैयार है। ड्रॉप शॉट दे दिया था एसटी एलसीटी ने, लेकिन रोशन उनको भी पता है कि एसटी एलसीटी यहाँ पर रिलोड करने के लिए इंतजार में। अब एसटी एलसीटी उनको भी पता है और जंप शॉट, ऐसे ही आखिरी जंप शॉट करने के बाद एसटी एलसीटी ने कंप्लीट कर लिया 1v2 क्लच और फिर फिनिश कर दिया टीम रेजिस साइड को, जहां पर सिर्फ सोलो आखिरी खिलाड़ी के हिसाब से 4 यंग को एक्सीलेंट गुरखा कैट उनको यहाँ पर आप देखोगे सोलो कंटिन्यू करने में। वही पे टीम एस आई के साथ बैटल हो गई शुरू फिर से और टीडीके स्पोर्ट उनको मिल गई अपना लीड। एस आई को यहाँ पर फिनिश करा दिया गया और टीम टीडीके स्पोर्ट वो विन भी कर लिए। माफ़ी चाहता हूँ, ये बैटल मैं ख़त्म नहीं कर पाया, इससे पहले दूसरी और जगह पे बैटल स्टार्ट हो गई थी तो मुझे वापस भी जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन ऐसा था कि कुछ देर बाद फाइट बनेगी। लेकिन जब भी मेरा नसीब तो आप देखो कि जब भी मैं कैमरा स्विच करता हूँ तभी वहीं पे बैटल शुरू हो जाता है। मेरे जैसे नसीब पाने के लिए भी नसीब होना चाहिए, इतना बुरा नसीब किसी की भी ना हो, अपने शत्रु का भी ना हो, यही मैं दुआ करता हूँ। चलो फिर टीम ट्रेन टू किल इनको देखते हैं। 70 से अपना पहला बैटल तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब रोटेशन इनको देना चाहिए। जोन यहीं पे यास्नोया पोलियाना पे सेंटर बनती है, तो टीडीके स्पोर्ट अगर चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो रुक सकते हैं, जोन के अंदर नहीं आए तो भी अच्छा है। लेकिन टीम डीवाई के साथ अब हालात वो कुछ बुरा जा रहा है। यास्नोया पोलियाना की ब्रिज पे, वेस्टर्न ब्रिज पे अब टीम डीवाई के साथ टीम लियो की बैटल बनेगी और टीम लियो ये भी कोशिश करेंगे। अच्छा डैमेज है, ये बहुत अच्छा डैमेज है, लेकिन बात नहीं बना। देयर इज गिविंग वो भी नहीं रहे। टीम लियो स्पोर्ट के साथ टीम डीवाई ये भी सामने आएंगे। टीम डीवाई के पास पहला 7 फिनिशेस, इससे आप समझ जाओगे कि कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम डीवाई की तरफ से इसी मैच में। अब टीम डीवाई क्या चाहता है वो भी देखने की बारी। हैदमी सामने ही है, डीवाई की खंग उन्होंने यहाँ पर नया स्प्लिट ले लिया, नए स्प्लिट से उनके पास विजुअल आ सकता है, लेकिन यस नया पोलियाना पे आना बेहतरीन एक चॉइस है, बेहतर चॉइस है। लेकिन खंग अगर कैसे करके यहाँ पर नॉकआउट हो जाए तो मुश्किलात यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब टीम जी स्पोर्ट के आदमी में उनकी तरफ से कोशिश तो रहा, लेकिन कोशिश करते ही उनकी खुद की लोकेशन भी उनके पास हो गई। पहला जो 4 फिनिशेस वो हैदमी की तरफ से ही आए और वो आप कह सकते हो कि पहले से ये क्लच था। और फिर वहीं पे टीम जी स्पोर्ट की बिया उनको भी यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जाएगा। जूटी स्क्वाड चल झूठा यहाँ पर आ चुका है जूटी स्क्वाड और उनकी तरफ से पहला जो 2 फिनिशेस वो आप देखोगे। यास्नोया पोलियाना पे एंट्री लेने की कोशिश, हर एक टीम जो मैप देख रही है अभी उनको ये पता है कि उनको यास्नोया पोलियाना पे आना है। ट्राइबर में से कि तमाम वो नॉकआउट हो जाएंगे। जूटे स्क्वाड की एग्जाई उनकी तरफ से 1v1 यहाँ पर करा जाएगा। बॉय उनके यहाँ पर नॉकआउट करा जाएगा और ऐसे ही बड़ी आसानी से जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट थे उन सभी खिलाड़ियों की फिनिश मिल जाएगी टीम जूटी स्क्वाड को और पहला जो 4 फिनिशेस वो उनके पास आ जाएंगे। फिर आप टीम डीडीडी को यहाँ पर देख सकते हो, बैरल के अंदर वो थे लेकिन नॉक निकलने के बाद फिनिश एक मिलने के बाद और कोई नया बैरल में इंगेज नहीं हुए वो। और इस बार भी कोशिश उनकी तरफ से रहेगा टीम T4S की तरफ। अब देख सकते हो ये है कि टीम टाइम फॉर स्ट्राइक और टाइम फॉर स्ट्राइक वो भी इनकाउंटर करते हुए नज़र आएगी। लेकिन यास्नोया पोलियाना पे बहुत देर तक वो रुकने वाले हैं जब तक कोई नया टीम उनके पास नहीं आ जाते। और फिर और जायरो दोनों के पास कोई फिनिश नहीं है, लेकिन इससे आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी खिलाड़ी कौन सी स्क्वाड की है, ऐसा नहीं होता है। तो तमंग इस सामने आएंगे और रिग्रुप्ड बन के यहाँ पर रहेंगे। लेकिन नया जोन वो शिफ्ट होते ही ये टीम अपना जगह स्विच कर रहा है। मैं भी तो सोचूं कि ये जगह क्यों स्विच कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि जोन स्टॉलबर पे सपोर्ट करा और टीम ट्राइबर में से उनको मिला जोन के सेंटर पॉइंट। फिर टीम टीटी के स्पोर्ट वो नॉर्दर्न वेस्टर्न कॉर्नर से सामने आएंगे और ट्राइबर में सी या फिर जूटी स्क्वाड वो भी सामने आएंगे। देखा फिर से मैं वो गलत बोल दिया कि भाई ये ट्राइबर मेसी की तमंग है। तमंग तो ट्राइबर मेसी से ही है, लेकिन स्क्वाड अब उनकी है जूटी स्क्वाड। और वहीं पे टीम डीडीडी की नॉबिन बहुत आसपास है, उनको यहाँ पर फिनिश करा लिया जा सकता है। टीम रॉयल ड्रैगन्स ने स्पॉट कर लिया था, फ्रैग पीछे ही लग गए उनकी और फ्रैग सीट स्विच करके एक अच्छा विजुअल मिल जाए तो फ्रैग यहाँ पर सीट स्विच करके स्प्रे डालेंगे और फ्रैग सीट स्विच करके स्प्रे डाला भी
और उनको पता है कि कैसे नोविन के साथ उनको बैरल लेना है, लेकिन नोविन अगर ये ड्राइव करते करते सीट स्विच करके पीछे की तरफ फ्रैग को नॉकआउट करने की ठान ले तो फ्रैग को भी यहाँ पर रोक लिया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हो व्हीकल ट्विस्ट नॉकडाउन गेम प्ले, ये बिल्कुल 80 के साल की बैरल मुझे लग रही है, क्योंकि तब ऐसा खतरनाक बैरल हुआ करता था कि कोई किसी को नहीं छोड़ता था, और अगर घोड़ा लेकर के भी सामने जाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे पीछे भागता था, दौड़ता था। अब नए ज़माने की पुलिस तो होता है और वो भी पीछे भागते हैं, लेकिन फ्रैग सीट स्विच करने का मौका उनको इस बार मिला, फिर से मिला। गाड़ी से उतर गए, बुल्लू को नॉकआउट करने की कोशिश करा उन्होंने, लेकिन बुल्लू उनके हाथ ना लगे मन्नू। फिर टीम रॉयल ड्रैगन्स उनके साथ टीम 141 का भी एक बैरल रहा यहाँ पे। यस, अब ये देखो तो 141 जिबियन ने सुब्बा को नॉकआउट करा, वहीं पे टीम जीटीएस स्क्वाड की रीग नहीं, वो ट्राइबर की रीग है, उनकी तरफ से एक फिनिश आ जाएगी किल फिट से। अभी भी 10-10 टीम यहाँ पर सर्वाइव करेंगी, ये सिर्फ थर्ड स्टेज है। और 141 के साथ अब टीम रॉयल ड्रैगन्स के बैरल जिबियन ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डॉज कर लिया था। गाड़ी के अंदर अगर वो रहें तो उनको यहाँ पे कोई नहीं टच कर सकता, लेकिन गाड़ी के अंदर उनको घुस जाना है, लेकिन घुस जाने से पहले उनको यहाँ पर रोक लिया जाएगा। राइव की तरफ से जिबियन खत्म हो जाएंगे और बुल्लू आखिरी खिलाड़ी है, उनको भी यहाँ पर फिनिश कर लिया जाएगा। मास्टर जॉर्डी की तरफ से फ्रॉम टीम रॉयल ड्रैगन्स 5 एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लिए और 141 स्पोर्ट को यहाँ पर फिनिश कर दिया। वो 141 ऑफिशियल है और यहीं पे मेंशन पे आप टीम 4YEG की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी को देखोगे जो है कि ST, जिन्होंने रेजिसेट के साथ बैटल कंप्लीट करा था, और वही कंपाउंड के पास आके दोबारा से उनको आप रोकने के लिए देख सकते हो जहाँ से उनकी स्क्वाड मेट्स ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनको यहाँ से बहुत सारे फर्स्ट एड किट्स मिला, जो कि एक हालांकि एक बेहतरीन है, एक बेहतरीन सिनारियो है, यही से उनको अच्छा पॉइंट मिल जाएगी। चलो टीम TDK स्पोर्ट के पास भी चलते हैं। पहले तो टीम ए साइड के साथ बैरल ले लिया था उन्होंने, और सेवर्नी की बैरल विन करने के बाद अब नया बैरल विन करने की इंतज़ार में, लेकिन ऐसे ही चौकन्ना रहना चाहिए उन सभी को। टीम TDK स्पोर्ट नए जोन के इंतज़ार में, अब ये जोन शिफ्ट होते ही स्टॉलबर पे आ सकता है, सभी स्क्वाड के स्टॉलबर पे आना है। नॉर्दर्न पे टीम TDK स्पोर्ट रहेंगे, वेस्ट पे टीम जीटी स्क्वाड रहेंगे, ईस्ट पे टीम सीको स्पोर्ट रहेंगे, साउथ ईस्ट पे टीम रॉयल ड्रैगन्स रहेंगे, साउथ से टीम T4 सेंचुरी लेने ही वाले हैं और उनका नाम है टाइम फॉर स्ट्राइक, वो सामने आएंगे। नया जोन स्टॉलबर के सेंटर की तरफ, और ट्राइबेरी में से सिर्फ एक स्क्वाड है जिनको यहाँ पर सेंटर मिला, और अगर वो अच्छे से ये स्टॉलबर की पूरी लोकेशन को गार्ड कर सकती है तो बहुत बेहतरीन होगा। आप देखिए रीग कौन से लोकेशन पर है, वो ऐसी लोकेशन पर है कि वहाँ पर उनको फिनिश करना है, तो पूरी स्क्वाड लेकर के जाओगे तो भी मामला कुछ बिगड़ सकता है। DTD वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हैं, जोन के अंदर आ गई। सीको स्पोर्ट वो डुओ रोस्टर लेकर के अभी भी बाहर इंतज़ार करेंगे। रॉयल ड्रैगन्स उनको यहाँ पर नया एक डिसीजन लेना है कि कहाँ से वो जोन के अंदर आना चाहते हैं। टीम टाइम फॉर स्ट्राइक वो भी यहाँ पे इंतज़ार करते हुए नजर आएगी, लेकिन टीम DDD के साथ अब बैरल बनेगी टीम ट्राइबर मेसी की, और जायो की तरफ से पहला फिनिश यहाँ पर आ चुका है, 9 यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। बाहुनोपी आदि और एक्सटेंशन बाकी के तीनों यहाँ पर इंतजार करेंगे कि पीछे की तरफ से अगर कोई नया स्क्वाड यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर गेट कीप करके वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब टीम DTD वो सामने की तरफ, ओके अच्छा मौका उनको मिला, कवर अच्छा है, ये कवर अच्छा है। ट्राइबर एमसी की तरफ से सिर्फ यहाँ पर ग्रेनेड आप डाल सकते हो, लेकिन पास में आके फिर चार्जिंग आप नहीं कर सकते हो। नीचे की तरफ टीम सीको स्पोर्ट भी है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम सीको स्पोर्ट की डॉकॉन और विन ये दोनों भी आप सर्वाइव करेंगे, लेकिन विन को पता चला कि रॉयल ड्रैगन्स की फ्रैग वो दूरियों पर हैं, और यहाँ पर पिक शॉट करके वो फ्रैग के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है, उनको बहुत मज़ा आ रहा है विन को। ऐसे लेफ्ट पिक्स और राइट पिक करके करके वो यहाँ पे डैमेज डाले, लेकिन नॉक नहीं आया। अगर नॉक आते भी फिर भी टीम रॉयल ड्रैगन्स वो रेस्क्यू कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से टीम सीके स्पोर्ट तो पास में नहीं आते। अब टीम मास्टर ओके टीम रॉयल ड्रैगन्स की तरफ से मास्टर जॉर्डी, ओके जरी ये जॉर्डी नहीं है, ये जरी है, मैं फिर भी जॉर्डी कह रहा हूँ, या कोई बात नहीं है। रॉयल ड्रैगन्स एज में बैटल लेना चाहती है टीम सीको स्पोर्ट को, अगर वो फिनिश करना चाहती है तो बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं, लेकिन टीम सीको स्पोर्ट की डॉक 1 उनको पता चला कि खिलाड़ी रॉयल ड्रैगन्स को रोकने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये देखिए तो गाड़ी लेकर के सीधा कंपाउंड के रूफटॉप पे रॉयल ड्रैगन्स के रियो आके रुके, और पहला जो 6 फिनिशेस वो टीम रॉयल ड्रैगन्स के पास भी है, लेकिन इस बैरल में अब उनको आगे आ जाना चाहिए। DRS गेमिंग वो तो एलिमिनेट हो गए, मौका बन चुका है टीम ली स्पोर्ट के लिए, 4 यंग एक्सीलेंट गुरखा कैट के लिए, वो टेबल किट सेकंड और थर्ड कंटेंडर है,
आफ्टर द फर्स्ट गेम DYRG SI8 सभी के सभी एलिमिनेट हो गए। T4S और सीको ये स्पोर्ट वो भी अभी सर्वाइव करेंगे, लेकिन 1-for-1 वो अब नहीं बचेंगे। और फिर वही पे टीम शिपी की स्पोर्ट टुगेदर डोमिनेट वो भी नहीं रहेंगे। तो या हालात कुछ अच्छा है। अब टीम टीटी की स्पोर्ट की अजाया उनकी तरफ से तीसरी फिनिश यहाँ पर आ जाएगी। और अजाया ये अपना जो तीसरी फिनिश ये लेने के बाद सामने जाने की कोशिश करेंगे। अब ये ट्राइबर एमएसी की जाए उनको देख लीजिए ज़रा। फोरोए जी की ST उनकी तरफ से फटिक यहाँ पर फिनिश हो गए। फ्लैंकी की तरफ से ST गन टीम टाइम फॉर स्ट्राइक उनकी तरफ से ये तीसरी फिनिश थे, लेकिन फटिक नॉकड आउट हो गए और फ्लैंकी को पास आना चाहिए। और फिर अगर वो यहाँ से रिस्क कर पाए तो कुछ बात बन सकता है, लेकिन फटिक की HP इतना कट रहा था। लेकिन फिर भी बंदा बहुत लाकी है, ये खिलाड़ी इतनी लाकी है कि ये 5वां नंबर जोन पे टिक गए और ब्लू जोन के जो डैमेजेस थे वो एवॉइड भी कर पाए। और आखिर में उनको रेस्क्यू मिलने के बाद वो डुओ में वापस से एक नया रिजल्ट यहाँ पर ढूंढेंगे। लेकिन टीम रॉयल ड्रैगन्स वो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर और टीम ड्रीम टू डेस्टिनेशन अपर हिल से उनके ऊपर नज़र रखते हुए 5th स्टेज है, हाथ में सिर्फ 30 सेकेंड्स है और यहाँ से टीम रॉयल ड्रैगन्स को हट जाना चाहिए। गाड़ी के हालात बहुत ख़राब है और ऊपर छत पे जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पे वो नहीं ला सकते फिर से। और पास में जो VIDM जैसी वो व्हीकल थी उसको भी यहाँ पर नष्ट करा दिया गया, ब्लास्ट करा दिया गया ऑलमोस्ट। तो रॉयल ड्रैगन्स के पास सिर्फ एक ही सिचुएशन बचा है कि ख़राब जो गाड़ी है वही लेकर के आगे आए। और यहाँ पर गाड़ी से उतरते ही फ्रैग को नॉकआउट कर, ओह माय गुडनेस, फ्रैग उनके पास चांस था नॉक करने की, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। और फिर यहाँ पर टीम रॉयल ड्रैगन्स की 2-2 खिलाड़ियाँ नॉकड आउट, लेकिन फिर भी रायो ने संभाल लिया इस बार और अपने 2-2 खिलाड़ी को वो रिस्क कर लेंगे। पहले तो गाड़ी के अंदर उनको बैठाना है और फिर उनको लेकर के गाड़ी लेकर के सामने बढ़ना है उनको। फ्रैग को बैठा चुका है ओ रियू, अब सीधा गाड़ी लेकर के सामने जाएंगे। जॉर्डी को यहीं पे छोड़ के फिर सामने जाना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी लेकर के जाते जाते शायद ही फ्रैग नहीं बचेंगे। ओके अब फ्रैग तो नहीं बचे, लेकिन रियो वो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर बच जाएंगे। 9 फिनिशेस अब तक टोटल ले चुका है टीम रॉयल ड्रैगन्स। बहुत ही बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश है ना। सिर्फ 6 गेम्स और 6 गेम की परफॉर्मेंसेस से आपको दिख जाएगी कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियन बन जाएगी। वो भी टीम टीडी स्पोर्ट की इग्नियस और लव अजाया दोनों के दोनों नहीं तीनों के तीनों यहाँ पर रहेंगे, लेकिन टीम ट्राइबर एमसी को यहाँ पर लीड मिल चुका है और उनको पता है कि टीम टीडी स्पोर्ट वो भी अपने इंतजार में थे कि कैसे उस जोन के अंदर आए। तो जोन के अंदर आने की जो ये इच्छाएं हैं वो पता चल चुका है टीम जूटी स्क्वाड को भी। और अब टीम जूटी स्क्वाड भी अपने इंतजार में कि लव को यहाँ पर फिनिश करा जाए, लेकिन लव वो नॉकआउट तो हो जाएंगे अजय की वजह से, गाड़ी व्हीकल रनओवर की वजह से। लेकिन फिर भी इग्नियस उनकी तरफ से एक कोशिश यहाँ पर रहा कि वो अपने खिलाड़ी को यहाँ पर रेस्क्यू कर ले और वापस से टीम ट्रेन टू किल डुओ में आ जाएंगे और डुओ रहते रहते यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन एग्जाय स्पैम डाल देती है स्मोक के अंदर और स्पैम शॉट डालने से इग्नियस के ऊपर अगर एक एमओ यहाँ पर कनेक्ट होता है तो इग्नियस खत्म हो जाएंगे। अब गाड़ी भी ब्लास्ट करने का वक्त आ सकता है, इग्नियस को चाहिए हील अप करना। इग्नियस ने हील अप कर लिया, लेकिन फिर भी वो स्पॉटेड हो गए और जायरे की तरफ से उनको फिनिश करा दिया गया। टीम जीटी स्क्वाड अब अपने इंतजार में, वी आर डाउन टू टॉप 3 टीम्स जेंटलमैन, वी आर डाउन टू टॉप 3 टीम्स। और अब फिर से ये चिकन डिनर नई टीम के पास। यस, ट्राइबर मेसी वो भी चिकन डिनर की हकदार है और फिर टीम जूटी स्क्वाड ये भी चिकन डिनर के हकदार है। अब ये देखो तो 8 फिनिशेस टीम जूटी स्क्वाड को मिल गई और 9 फिनिशेस टीम ट्राइबर मेसी को मिल गई और वहीं पे 9 फिनिशेस टीम रॉयल ड्रैगन्स के पास ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीम आरडी के पास मैन पावर नहीं है। और अब सीट स्विच करके रायो ने कहाँ डाला भाई, क्या था ये क्या था? रायो ने जंप तो करा था, गाड़ी के सीट भी स्विच कर लेते, लेकिन उनकी एक्यूरेसी ही इतना था कि गाड़ी उड़ते उड़ते सीधा जाके वो जायरो के ऊपर जाके पड़ा और जायरो नॉक भी हो गए। भाई ये कुछ गलत बात था, ये 1 in a million सिनेरियो है, 1 in a million सिनेरियो है। गाड़ी को ऐसे उन्होंने स्टंट पे लेके रखा कि वो तो खुद समझ नहीं पाए कि गाड़ी कहाँ पर है, लेकिन दूसरा जो खिलाड़ी वहीं पे था वो जायरो था, वो भी गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन उनके माथे के ऊपर सीधा आके गाड़ी पड़े और जायरो नॉकड आउट भी हो गया। लेकिन एग्जे बहुत फास्ट थे कि वो जायरो को यहाँ पर रेस्क्यू कर सकते हैं और फिर नए जोन के अंदर भी आने की कोशिश कर सकते हैं। ये दूसरी गेम है, आप देख रहे थे स्लेयर बैटल सीजन 2, कौन किसको स्ले करेंगे वही देखने की बात है। स्लेयर बैटल ये सिर्फ 6 मैचेस है और पहला मैच खत्म हो गई। पहला मैच सैनक पे था, पहले मैच पे टीम डीआरएस गेमिंग ने चिकन डिनर सिकर कर लिया था
और कुल मिलाकर टीम डियर्स गेमिंग अभी भी आपके टॉप राइट कॉर्नर पे ओवरऑल लाइव लीडर बोर्ड पे आप देखते हो तो लेफ्ट की जो कलेक्शन है पॉइंट की 20 दिखाई देगी आपको, वो पहली मैच की पॉइंट्स है। तो वही से ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि टीम डियर्स गेमिंग सबसे ज़्यादा पॉइंट सीकर कर लिए थे और इससे उनके पास 20 पॉइंट्स है। अब दूसरी मैच की चिकन डिनर की बारी और यहाँ पर कंटेंडर है दो अलग अलग टीम, एक है कि टीम जायरोस्क्वायर और दूसरा है कि टीम ट्राइबर की तरफ से रिग में। तो यहाँ पर दूसरा लेट्स गो एंड लेट्स सी बैकग्राउंड उनके साथ चिकन डिनर। अब कंग्रेचुलेट तो मैं भी खुद करना चाहता हूँ ट्राइबर मेसी को। कंग्रेचुलेशंस अगेन टीम ट्राइबर मेसी फॉर विनिंग द